नमस्कार दोस्तों। शांति कुंज में गए थे। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान था, एक जगह है वहाँ पे, हिमालय में गए थे साधना करने के लिए। 9 दिवसीय साधना थी। बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा दुखी होके, मन बहुत चिंताग्रस्त होके, तनाव ग्रसित होके, उसके बाद आदमी आध्यात्म का रास्ता पकड़ता है, आध्यात्म की तरफ जाता है। ये जितने भी लोग आप मेरे साथ ये फ़ोटोज़ में देख रहे हैं, ये जो पीले रंग के धोती कुर्ता में और गायत्री मंत्र वाले चद्दर के साथ हैं, ये सभी लोग साधक हैं और इन लोगों ने बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे कार्यरत किया है। तो इनके साथ रह के 9 दिन तक इनके साथ आध्यात्मिकता में समय बिताया, ध्यान करा, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया और साधना करी। तो साधना में एक बात समझ में आई कि हम जो बाहरी दुनिया में लोगों की तानों से, लोगों की जो है दुर्व्यवहार से, जो हमारा मन इतना दुखी हो जाता है, इतने हम लोग बेकार समय व्यतीत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको अपनी छुट्टियां मनाली, गोवा, शिमला बनाने की जगह आप लोगों को आध्यात्मिक केंद्र में जाना चाहिए और अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझने की बहुत आवश्यकता है हम लोगों को। तो यहाँ देखो, इन लोगों के साथ देख रहे हैं, ये ग्रुप फ़ोटो है। यहाँ पे सब लोग साधक थे और सब बहुत बहुत ऊंचे पद पे कार्यरत लोग हैं। तो हम इनके एक 10वें हिस्से के बराबर भी इनके चरणों की रज भी नहीं है कि, और ये पैसे में भी बहुत ही जो बलिष्ठ लोग हैं ये। तो बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही अच्छा, ये मेरा परिवार है, वो भी आए थे मुझे छोड़ने के लिए कि साधना के पद पे ये हम सभी लोग ज़मीन में सात्विक भोजन करते थे। ये सभी वो वरिष्ठ साधक लोग जिनके संरक्षण में, जिनके सानिध्य में रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को। गंगा नदी के तट के किनारे हमने साधना करी, नहाए, वहीं पे हमारा साधना शिविर रहा और सनातन को इतने पास से, इतने उसमें ओत प्रोत हो के उसे समझने की, हमें ऋषि परंपराओं में जीने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं इसके लिए जितने भी मेरे मार्गदर्शन दिया इन्होंने यहाँ पे, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस तनावग्रसित ज़िंदगी से बाहर निकाला और ये समझाया कि जीवन अपने आप में बहुत अनोखा है, बहुत अनूठा है, बहुत सात्विक है और जीवन को बहुत ही ओजता के साथ, पूर्णता के साथ जीना चाहिए। और जीवन को जीने के लिए बहुत ही बड़े मकसद को लेके जीवन को जीना चाहिए, ना कि हमें केवल ऊंचे पद को पाके घमंड में, अहंकार में, मद में चूर होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो वहाँ पे कुछ संबंध ऐसे बने जिनको जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता है और वास्तव में ये मेरे लिए एक नया जन्म ही है। इस जन्म को जो है मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा। शायद ये आखिरी समय तक मेरे साथ ये पल, ये लम्हा रहे। और मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जीवन को राजनीति में, प्रपंच में ना बिता करके आप अपने अपने धर्मों को फॉलो कर सकते हैं, अपने अपने आज्ञा। और सबसे अच्छा धर्म तो वैसे सनातन धर्म भी है। आप सनातन की तरफ मुड़िए और सनातन को समझिए, सनातन को जानिए, जीवन जीने की कला सीखिए, जीवन को कैसे जिया जाता है। और जिस दिन आप ये चीज़ सीख लेते हैं, मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, सुबह उठने से लेके और रात सोने तक, तत्वबोध और आत्मबोध की साधना, ये बहुत ही मेरे जीवन को बिल्कुल ही एक नया मोड़, नया आयाम ले आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर हमें जीवन जीना नहीं आता है। तो आपसे अनुरोध है, जीवन जीना सीखें।